को जीतने वाले, सर्व कर्मों से रहित, शत्रुओं पर, मोह रूपी शत्रुओं पर, कसायों पर विजय करने वाले श्री अजितनाथ भगवान के समोपसरण के दर्शन आप कर रहे हैं और चारों तरफ चार मान स्तंभ के दर्शन कर रहे हैं। सुनते हैं अजितनाथ भगवान की कथा, जिससे कि हमारे परिणाम विशुद्ध हों, हमारा भी मन कसाय, राग, देश, मोह से विजय प्राप्त करे। श्री अजितनाथ भगवान जो कि विदेह क्षेत्र से, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, अजितनाथ भगवान जो कि विदेह क्षेत्र, पूर्व विदेह, जहाँ श्री मंदिर भगवान विराजमान हैं, वहाँ विमल वाहन नाम के राजा थे। उन्होंने एक दिन श्रुत केवली भगवान के उपदेश सुने और उन्हें वैराग हो गया कि अरे मैं कब तक मैं संसार में फंसा रहूँगा, कब तक मैं अव्रत में रहूँगा। तो उन्होंने दीक्षा को धारण किया, 16 कारण भावनाओं को भाया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वह पंचनुत्तर विमान में, विजय विमान में उत्पन्न हुए, जहाँ 33 सागर की उनकी आयु थी। उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या और 16.5 मास में जो श्वास लेते थे और 20,000 वर्ष में, जो 33,000 वर्ष में मानसिक आहार होता था। और अब वे मनुष्य लोक की 6 माह रह गए थे, तब मनुष्य लोक में आने के लिए अयोध्यापुरी में रत्नों की वर्षा हो रही थी। अयोध्यापुरी भगवान आदिनाथ भगवान के 50 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर इक्ष्वाकु वंश के जिस शत्रु राजा और विजय सेना रानी की कुक्षी से श्री अजितनाथ भगवान महारानी के गर्भ से, विजय सेना के गर्भ से अवतरित हुए, तो माता ने 16 स्वप्न देखे और माघ शुक्ल दशमी को उनके तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। जिन तीर्थंकर भगवान की आयु 72 लाख वर्ष पूर्व की थी, 72 लाख वर्ष पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 450 धनुष की थी। एक दिन वे राजमहल की छत्र पर बैठे हुए थे। श्री अजितनाथ भगवान राजमहल की छत पर बैठे हुए थे और तभी उन्होंने तारों को टूटता हुआ देखा, तो उन्हें संसार शरीर भोगों से वैराग हो गया और माघ शुक्ला दशमी को सुप्रभा पालकी में बैठकर जंगल में दीक्षा ली 1000 राजाओं के साथ। ऐसे राजा महीपाल ने उन्हें आहार दिया। प्रभु अनेक रिद्धियों के स्वामी हो गए, मना पर्याय ज्ञान उन्हें उत्पन्न हो गया। तब देवों ने पंचाश्चारी किए, वे शुद्ध उपयोग में लीन। पौष शुक्ला के दिन शाम के समय उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो समवसरण की रचना हुई। आप देख रहे हैं श्री अजितनाथ भगवान का समवसरण, जहाँ सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त है, ऐसा समवसरण उनके 90 गणधर थे। भगवान के समोसरण में 90 गणधर थे, 1 लाख मुनिराज और 3 लाख आरिकाएं थीं। मिथ्यात मोह के बंध से यह जीव अनादिकाल से संसार का बंध करता है और सम्यक दर्शन के प्रभाव से यह जीव इस संसार को छोड़ देता है, ऐसा श्री अजितनाथ भगवान ने कहा। और वह जगह जगह उपदेश देते हुए, जब आयु का अंतर मुहूर्त रह गया, तब श्री अजितनाथ भगवान, तब जब आयु बहुत थोड़ी रह गई, तब श्री अजितनाथ भगवान जो कि पंचमी के चैत शुक्ला पंचमी के दिन सिद्धवरकूट संवेश शिखर पर विराजमान हो गए और उन्होंने वहाँ पर परम शुक्ल ध्यान के द्वारा बचे हुए अघातिया कर्मों के 3 कर्मों को भी नष्ट कर दिया। ऐसे
पूरे 148 कर्मों को नष्ट करके श्री अजितनाथ भगवान सिद्धवरकूट से हमेशा के लिए आत्मा की सिद्धि प्राप्त की। हम भी ऐसी सिद्धि को प्राप्त करें और प्रभु आपके पास आकर बस जाएं। हे अजितनाथ भगवान, मेरा मन विजय में हो, मेरा मन अपने बस में हो, मैं भी भेद ज्ञान कर सकूं। अजितनाथ जिन राज का सिद्धवरकूट है जे, मन वस्तन कर पूज हूँ शिखर संवेद यजे है। ऐसे शिखर संवेद पर अजितनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। यह कथा आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। अजितनाथ भगवान आपको भी अजित बनाए। हे कर्म विजय महावीर श्री अजितनाथ भगवान, हे शिवपुरी अनुगामी हम गाएं तेरा यश गान। हे कर्म विजय महावीर श्री अजितनाथ भगवान, जब जब भी युद्ध हुआ कोई जीता कोई हारा, तुम अजित हो युग युग से ये जाने जग सारा। वनु आत्म विजय में भी करूँ आत्म विजय में भी, प्रभु दो ऐसा वरदान। हे कर्म विजय महावीर श्री अजितनाथ भगवान, हे शिवपुरी अनुगामी हम गाएं तेरा गुणगान।